Good morning to all of you. Today we will focus on basis of management. What do you mean by the management? Firstly, we will discuss that's the introduction of management. Management is an art and a science of a getting work done through the peoples. इसका मतलब है मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि हम दूसरों से कैसे अपना काम करवा सकते हैं विद इन द टाइम लिमिट, साथ में एफिशिएंटली कैसे वो काम कर सकते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें. There we have some definitions of management according to different authors. Firstly, we have according to Mary Parker, management is an art of getting thing done through the peoples. मतलब कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें हम अपने दूसरे लोगों से अपना काम करवाने की कला रखते हैं. Then we have a principle of management. Firstly, we have planning. Planning means deciding in advance what to do, how to do and for whom to do. इसका मतलब क्या हुआ? प्लानिंग का मतलब है पहले ये देखना है कि हमें क्या काम करवाना है, किससे करवाना है, कौन सा मेथड रहेगा हमारा, कौन सी हम स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करेंगे. हमारे शॉर्ट टर्म प्लान्स होंगे, लॉन्ग टर्म प्लान्स होंगे, सिंगल यूज प्लान होंगे या स्टैंडिंग प्लान्स होंगे. देन वी हैव ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कोऑर्डिनेशन करना जिसमें हम डेलीगेट करेंगे अपनी अथॉरिटी को. इन ऑर्गेनाइजिंग वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू डू वर्क. मतलब कि क्या होगा, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, आपको वो काम करना होगा. देन वी हैव अथॉरिटी. अथॉरिटी में आपके पास पावर होती है काम को करने की. देन वी हैव अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेह होना. मतलब कि आपने जो काम किया है उसके लिए आप ही जवाबदेह होंगे, चाहे आपने वो काम सही किया है या फिर गलत किया है. देन वी हैव एक्यूटेटिंग. इसका मतलब क्या होता है, दूसरों को मोटिवेट करना, मीन्स डायरेक्शंस प्रोवाइड करवाना ताकि वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर सके. देन वी हैव अ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मीन्स टेकिंग द डेविएशंस. इन कंट्रोलिंग we take deviations from actual work and the standard work. If our actual work is more than the standard work, that means our deviations are positive. And if our actual work is less than the standard work, that means our deviations are negative and we have to rectify our work in the future. Define the characteristics of management. Firstly, we have management as an activity. मैनेजमेंट हमारी एक एक्टिविटी है जो लोग परफॉर्म करते हैं ताकि अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सके और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. मैनेजमेंट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी. इसका मतलब हुआ मैनेजमेंट को करने का एक पर्पज़ होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक मिशन होता है, एक गोल होता है जिसके लिए हम चीज़ों को मैनेज करते हैं. थर्ड, वी हैव मैनेजमेंट कंसर्न विद द एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप. इसका मतलब क्या, मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल के एफर्ट को खाली कंसिडर नहीं करता, ये ग्रुप एफर्ट को कंसिडर करता है. कैसे ग्रुप में लोग मिलजुल कर अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं. Then we have management is getting third things from others. मैनेजमेंट इज़ गेटिंग थिंग फ्रॉम अदर का मतलब क्या हुआ, कैसे हम अपने काम को डेलीगेट करें ताकि बाकी के लोग आपके काम को ईजिली कर सके, जिसकी वजह से स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क भी अचीव हो, डिवीजन ऑफ वर्क हो जाए ताकि काम टाइम पे कंप्लीट हो सके. दैन वी हैव मैनेजमेंट अप्लाइज इकोनॉमिकल प्रिंसिपल्स. मैनेजमेंट में हमारे बहुत सारे इकोनॉमिकल प्रिंसिपल्स, अजम्पशंस एंड देन पॉलिसीज जो सारी अडॉप्ट की जाती हैं. मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग. मैनेजमेंट हमारा डिसीजन मेकिंग में भी बहुत हेल्प करता है क्योंकि मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट आपको हर एक फंक्शन पे होती है. आइदर इट वुड बी प्लानिंग, इट वुड बी ऑर्गेनाइजिंग, इट वुड बी स्टाफिंग, इट वुड बी डायरेक्टिंग, इट वुड बी कंट्रोलिंग. दैन वी हैव मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़ एंड द रिसोर्सेज. मैनेजमेंट हमारी कोऑर्डिनेट करती है सारे एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज को ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. दैन वी हैव मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल एक्टिविटी. मैनेजमेंट हमारी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. ऐसा नहीं है मैनेजमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही एप्लीकेबल है या फिर आपको किसी पर्टिकुलर कंट्री में ही एप्लीकेबल है. मैनेजमेंट आपको हर एक कंट्री, हर एक ऑर्गेनाइजेशन और हर एक प्लेस पे रिक्वायरमेंट होती है. चाहे आपका घर हो या फिर ऑफिस हो, आपको हर जगह मैनेजमेंट करनी पड़ेगी तभी आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो. दैन वी हैव मैनेजमेंट इज़ अ इंटीग्रेटिंग प्रोसेस. इसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट खाली एक काम ना करके बाकी के सारे रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करता है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. दैन वी हैव मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द डायरेक्शन एंड द कंट्रोल. मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ सुपरविजन, ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है. और लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज वी नो दैट इज़ कंट्रोलिंग, जिसकी वजह से हम अपने स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर कर सकते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें. देन वी हैव मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल. इंटेंजिबल मीन्स मैनेजमेंट आपकी कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं, प्रोडक्ट नहीं है, ना ही कोई गुड है. इट इज़ अ सर्विस. ये हमारी एक आर्ट है, एक कला है, जो एक सर्विस है दैट इज़ इंटेंजिबल, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो.
Then we have management is both art and science. As the science we know, साइंस हमारी cause and effect relationship principle पे based होती है. We have some cause and there is some effect of it. Then we have management is an art. Art is also because art is based upon some assumptions and characteristics properties. In the same way, management is also depends upon the characteristics and the policies. And in science, as we collect the data before analyzing something, and in management